बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र अपनी पुत्री राजकुमारी सुरभि के सुखी भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे। राजकुमारी सुरभि अनुपम सुंदरता की धनी थी, लेकिन जितनी सुंदर थी उतनी ही अभिमानी भी। राजकुमारी का अभिमान। राजा ने जब राजकुमारी के विवाह के लिए योग्य राजकुमारों को आमंत्रित किया, तो वह हर एक को किसी न किसी कमी के कारण अस्वीकार कर देती। किसी का रूप उसे नहीं भाता, किसी की आवाज पसंद नहीं आती, तो किसी के कपड़े उसे पुराने लगते। अंततः राजकुमारी ने ऐलान कर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर और अनोखा होगा। एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। राजा वीरेंद्र यह सुनकर चिंतित हो उठे। उन्होंने एक सिद्ध महात्मा से सलाह ली, जिन्होंने ध्यानमग्न होकर भविष्यवाणी की। राजकुमारी का विवाह एक सांप से होगा और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये सुनकर पूरे महल में हलचल मच गई। राजा ये सोचकर दुखी हो गए कि उनकी सुंदर पुत्री की शादी एक सांप से कैसे हो सकती है। सांप का आगमन। कुछ ही दिनों बाद महल के बगीचे में एक विशाल दिव्य नाग प्रकट हुआ। वह मनुष्य की भाषा में बोल रहा था, राजा वीरेंद्र, आपकी पुत्री से विवाह करने आया हूँ। महात्मा की भविष्यवाणी सत्य होनी चाहिए। राजा और पूरी सभा अचंभित रह गई। राजकुमारी क्रोधित हो उठी, मैं एक सांप से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमार है। यदि राजकुमारी इसका हाथ थामेगी, तो इसे शाप से मुक्ति मिलेगी। राजकुमारी की परीक्षा। ये सुनकर राजकुमारी के मन में दया आई। विवाह की रस्में पूरी होते ही जैसे ही उसने सांप के सिर पर हल्दी का तिलक लगाया, सांप अचानक एक तेज प्रकाश में बदल गया और एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, उसने बताया, एक क्रूर ऋषि के शाप के कारण मुझे सांप बनना पड़ा था। केवल एक अभिमानी लेकिन दयालु हृदय वाली राजकुमारी ही मुझे मुक्त कर सकती थी। अंत भला तो सब भला। राजकुमारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने अभिमान को त्याग दिया। राजा वीरेंद्र ने बड़े धूमधाम से उनकी शादी करवाई और राजकुमार आदित्य व राजकुमारी सुरभि